स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें एक वैकेंसी आई हुई है जो आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए है। तो सारी जो क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी, वैकेंसीज या फिर आईटीआई परीक्षा की तैयारी, सब कुछ आपको एक ही चैनल पर देखने को मिल जाता है, ग्लोबल आईटीआई। साथ ही आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आप आईटीआई की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बात करें इसका, हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है इस वैकेंसी का। तो यहाँ पर वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है। तो नीचे की तरफ लाते हैं, यहाँ पर हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडियो एंड टीवी करके जो एक वैकेंसी, एक ट्रेड होता है आईटीआई में, ज़्यादातर गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। तो ये ट्रेड है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। लोकेशन भी है साथ के साथ कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर है। तो ये जो विजाग है, विजाग में जो इनका लोकेशन है, इसको विजाग है, जो भी पढ़ते होंगे आपको पता होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। यहीं पर फिटर की भी है विजाग में। उसके बाद हैदराबाद, लखनऊ और आजमगढ़, ये तीन प्रोजेक्ट लोकेशन है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडियो एंड टीवी यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आर एंड टी का यही मतलब होगा। बाकी आप अपने लेवल पर भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये वैकेंसीज हैं गुजरात में, और क्या लिखा है, रावत भाटा। ये दो जगहों पर इन ट्रेड में है। हैदराबाद, लखनऊ, आजमगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है और वैकेंसी क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, वो भी देख लेते हैं। तो जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पर है, यानी 1 साल 2 साल इस प्रकार से। पहले 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बढ़ाएंगे इसे और अधिकतम 4 वर्ष तक बढ़ाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, उसकी उन्होंने पहले सैलरी बता दिया है वो क्या देने वाले हैं। और इस वैकेंसी में कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्टली आपको जाना है, जो लोकेशन है वहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट लेकर, और उसके बेसिस पर होने वाली है। एक तरफ से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ से। सबसे पहले क्लियर हो गया कि जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। दूसरा, इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही जा सकते हैं। जो जस्ट अभी आईटीआई पास हुए हैं, सिर्फ आईटीआई किए हैं, तो वो बच्चे इस वैकेंसी को नहीं फिलअप कर पाएंगे। ऐसा क्यों है, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चल पाएगा। पहली चीज़ कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से पर है आपकी, मतलब फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ये आपको रख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। शुरू में 1 साल आपको रखेंगे ही, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना ना बढ़ाना इनके हिसाब से होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन मैंने बता दिया कि किस लोकेशन में क्या वैकेंसी है, किसके लिए है। जिन्होंने आईटीआई किया हो, साथ में 1 साल की अप्रेंटिस भी कर रखा हो। ठीक है, सबसे पहले आपने आईटीआई किया है, साथ में 1 साल की अप्रेंटिस किया हो आपने, पहली कंडीशन है। और दूसरा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कम से कम आपका 1 साल का हो। ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर मिलेंगे वो नीचे मैं बताऊंगा आपको। और जो आपका ये एक्सपीरियंस है वो कब होना चाहिए, पहले आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस होना चाहिए, और अप्रेंटिस के बाद का एक्सपीरियंस होगा तो वो मान्य होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस किस ट्रेड के लिए कहाँ का होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का जो है वो एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ही आप काम किए हों। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिशियन हो के फिटर का काम कर रहे हो, तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, आपके अपने फील्ड का हो। यहाँ पर जो विजाग वाले प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन का है, वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह का एक्सपीरियंस हो जहाँ पर न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम या फिर सबमरीन बोर्ड वगैरह का कुछ इस प्रकार का काम होता हो, वो वाला एक्सपीरियंस चलेगा, उसको ये प्रीफर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पहले वाले में लिया हुआ है कि एक्सपीरियंस मेंटेनेंस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह या रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह का एक्सपीरियंस इस फील्ड का हो आपका। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सैलरी की बात करते हैं, हम नीचे की तरफ देखते हैं। जो आपका ये सैलरी है फर्स्ट ईयर में, यानी पहले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, 22,528 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरे वर्ष में आपको 24,700 समथिंग मिलते रहेंगे, और आगे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है तीसरे साल तो 27,000 समथिंग, और चौथे साल के लिए भी यही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट सच एज मेडिकल, कंपनी पीएफ, टीए, डीए, ये सब चीज़ें
आपको मिलेंगी जैसे अन्य कंपनियों में मिलती है। रिजर्वेशन भी यहाँ पर रहेगा, जैसे आपका आरक्षण होता है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वगैरह का, ये सब यहाँ पर भी लागू रहेगा। एज की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी है कि ओबीसी के बच्चों को 3 साल अतिरिक्त एज का छूट मिलेगा, 5 वर्ष जो है एससी एसटी कैंडिडेट को मिलेगा। ये पढ़ लीजिएगा आप, उम्र के लिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पेशली कि उसमें भी उम्र में क्या है छूट रहेगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे अटेंड करना है। तो जो ECIL की वेबसाइट है वहाँ पर जाना है आपको, वहाँ पर ये डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला ये देखिए यहाँ पर आ रहा है वॉकिंग इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ग्रेड 2, यही है ITI के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग, नीचे टाइमिंग दिया हुआ मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर जो टाइम है आपको 9 बजे तक पहुँच जाना है। इसमें फॉर्म वगैरह डायरेक्टली मतलब जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इस तरह का काम यहाँ पर नहीं होना है। एप्लीकेशन है, वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। फिलहाल अभी मुझे मिला नहीं, मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा कि फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड करके फिल करना है, उसके साथ अपना बायोडेटा और डॉक्यूमेंट लगाना है सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है, क्योंकि एक ही दिन में ये आपका फॉर्म वहां पर शॉर्टलिस्ट होना, वेरिफिकेशन होना, सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना होगा। दूसरा ID प्रूफ होना चाहिए आपका, आधार कार्ड वगैरह या फिर जो भी है। तीसरा, आपने ITI किया था तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। चौथा, एक 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपने कहीं से भी अप्रेंटिस किया है तो वो 1 ईयर के आपके अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए जहां पर आप पहले काम कर रहे हैं। ठीक है, उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कब से कब तक किस पोस्ट पर आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, और कैटेगरी जिस कैटेगरी से हैं वो सर्टिफिकेट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ अलग से आपकी थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन या PWD वगैरह कैटेगरी है तो उसका भी अलग से आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और ये सुबह 9 से 11:30 के बीच जो है जाना है। 11:30 के बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, आप वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। कहाँ जाना है, लोकेशन क्या है? लोकेशन मैं आपको बता दूं, 4 जगहें हैं। वॉक इन का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम अपना बायोडेटा, फॉर्म और डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। वॉक इन मतलब टहलते हुए जाना, और एक तरह से वहीं पर इंटरव्यू होना और शॉर्टलिस्टिंग एक ही दिन में लगभग सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वॉक इन के लिए कहाँ जाना है? 4 सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, कि प्रोजेक्ट लोकेशन है कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप गुजरात वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मुंबई जाना है। अगर आप रावत भाटा, लखनऊ और आजमगढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नई दिल्ली जाना है। हैदराबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाना होगा हैदराबाद वाले इस एड्रेस पर, और विजाग के लिए हैं तो आप जाएंगे विशाखापत्तनम। ये एड्रेस दिए हुए हैं। ठीक है, किस दिन जाना है? 4 सितंबर 2023 को जाना है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैंने शुरू में आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले पेज पे था कि अगर मान लेते हैं आप फिटर से हैं तो आप फिटर का बच्चा कहाँ अप्लाई करेगा? एक ही ऑप्शन है फिटर के लिए, विजाग के लिए। अगर वो विजाग के लिए अप्लाई कर रहा है तो डॉक्यूमेंट लेकर अपने कहाँ जाएगा? आ जाइए नीचे की तरफ देख लेते हैं। आप विजाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाएंगे ECIL, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है मुकुंद सुवसा अपार्टमेंट, 3rd लेन, द्वारका नगर, विशाखापत्तनम, इस एड्रेस पर आपको जाना होगा 4 सितंबर 2023 सुबह 9 बजे। ठीक है, वहां पर आप जाएंगे। चलिए, आप यहाँ तक मैंने आपको पहुंचा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन कैसे होगा? जो आपका परसेंटेज है ITI में, अगर आपका ITI में मानकर चलते हैं कि 80% है तो 80% का 20% लिया जाएगा। 80% का 20% निकालें तो 16 नंबर हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। गलत होगा तो आप करेक्ट लीजिएगा। तो 16 नंबर यहाँ से जोड़ लिया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन में सिर्फ ITI को ही मानेंगे, अन्य क्वालिफिकेशन से उन्हें मतलब नहीं है। तो 16 नंबर हो गया यहाँ से, जिसका 90% होगा उसका 18 नंबर हो जाएगा। तो ये 20% आपके ITI से ले लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो फिर 10 नंबर और बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 साल और 3 साल का अनुभव है उससे ज़्यादा है तो आपको 30 नंबर तक मिल सकता है। ठीक है, यानी आपका क्या होगा, नंबर अधिकतम 30 तक मिल सकता है। 4-5 वर्ष का भी अनुभव होगा तो भी 30 नंबर अधिकतम मिलेंगे। तो ये आपके एक्सपीरियंस का भी नंबर मिलेगा, अप्रेंटिस का नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन का मिल रहा है, ITI का, और एक्सपीरियंस का मिल रहा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। तो ये टोटल हो गया आपका 20, 30 और 50। एक तरह से ये टोटल हो गया। इन्हीं के बेसिस पर फिर ये मेरिट बनाएंगे और उसी दिन आपको सिलेक्शन जिसका होना है नहीं होना है वो चीज़ इसी बेसिस पर पता चलेगी।
उसके बाद एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस फ्रॉम एकेडमिक, किसी कॉलेज वगैरह से या फिर इंटर्नशिप या किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है तो वो अलाउड नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हो नॉट कंसिडर। मतलब कोई होता है ना कई बार कि हम एक्सपीरियंस किसी ऐसी जगह कॉलेज वॉलेज पर या कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर रहे थे तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं, रिजल्ट के बाद तुरंत ज्वाइनिंग होगी ये लिखा हुआ है। उसके बाद जनरल कंडीशन की बात की जाए एज की, तो अधिकतम जो उम्र है आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, कुछ छूट भी है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 33 ईयर तक आप अप्लाई कर पाएंगे, SC ST से आते हैं 35 तक कर पाएंगे। मतलब कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, लेकिन अधिकतम 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। पूरा एडवर्टीजमेंट आपको सही से पढ़ लेना है और एक ही कैटेगरी में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग कई जगहों पर आपने अप्लाई कर दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं, अगर कोई और मैंडेटरी या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ओनली इंडियन कैंडिडेट्स, मतलब बाहरी लोग नहीं कर पाएंगे इसको। बाकी आने जाने का जो कोई पैसा है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपके घर से दूर है तो आप जा रहे हैं अटेंड करने इंटरव्यू तो आपको कोई किराया भाड़ा ऐसा मिले, तो ऐसा कोई भी रूल यहाँ पर नहीं है। बाकी इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे पैसे दो मैं तुम्हारा लगवा दूंगा, या इस तरह से कोई अश्योर कर रहा हो, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। लास्ट में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो नए पास आउट बच्चे हैं वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई वही कर पाएंगे जिन्होंने ITI कर लिया हो, साथ अप्रेंटिस किया हो, और अप्रेंटिस के बाद एक्सपीरियंस हो, तब जाकर वो अप्लाई करें तो बेहतर होगा। नहीं तो सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर जो है एक्सपीरियंस का भी मिल रहा है ना। क्राइटेरिया भी इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। किसी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहे तो बेहतर रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दें इसमें और कोई ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्म है, अगर फॉर्म मैं डाउनलोड कर लूँगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप जो है ग्लोबल ITI का, वो मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। इसमें फॉर्म फिलअप करना है, अपना रिज्यूम लेना है, सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स ले लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेना है, और दिए गए समय पर दिए गए एड्रेस पर जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप हैदराबाद, लखनऊ और आजमगढ़ ये जो वाले जो सेंटर हैं यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, उसमें अनुभव है तो आप कहाँ जाएंगे, हैदराबाद लखनऊ वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, तो इस नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि हैदराबाद और लखनऊ वाले जो ये बच्चे हैं, ये जो है यहाँ पर लखनऊ आजमगढ़ लिखा हुआ है, हैदराबाद का तो देखिए नीचे है, लेकिन लखनऊ और आजमगढ़ में जो अप्लाई कर रहे हैं सेंटर के लिए, क्योंकि इनका लोकेशन नौकरी का आजमगढ़ और लखनऊ भी है तो यहाँ पर भी इनका काम चलता है। तो जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, नई दिल्ली वाले एड्रेस पर जाएंगे। इसको एक बार बहुत डाउट होगा तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और एक डाउट आपके मन में और भी आ सकता है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड को लेकर देख, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लिखा है और इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल ही लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लिखना चाहिए था, अगर नहीं लिखा है तो हम मान के चल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। क्योंकि गवर्नमेंट ITI में मैंने देखा है कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से भी ITI होती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर लगेगा कि नहीं वो रिलेट करता है वीडियो में, वो चीज़ आपको नहीं बताई गई है, तो मैं दोबारा बता दूंगा। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जेन्युइन और सही अपडेट सही समय पर आपको इसी चैनल पर लगातार मिलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।